हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान और आप देख रहे हैं हैंड स्केच यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसके अंदर हम सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी और स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी विद कम्प्लीट सिक्योरिटी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप मेनली सिक्योरिटी के पैरामीटर्स, साइबर सिक्योरिटी और किस किस्म के अटैक्स एक कंपनी नेटवर्क पे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आप जो है गो थ्रू करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि आफ्टर सिक्योरिटी सीखने के आपके पास कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपनी जो ना प्रोफाइल को अपग्रेड करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ही मेन रोल परफॉर्म करता है। इसका काम ये होता है कि प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को, क्योंकि अभी जो थ्रेड्स लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के थ्रेड्स कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी में मिलते हैं और उनकी कम्प्लेक्सिटी की बेस पे हमें ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक ऐसा बंदा जो कि 100% जानता हो कि किस तरह नेटवर्क को सिक्योर करना ज़रूरत होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये डाटा की तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको मैयर करके किसी डाटा सिक्योरिटी मॉडल को परफॉर्म किया जाता है। अब ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअली क्या हैं और इनका क्या क्या रोल है आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है एक्सेसिस को कि किस बंदे को कौन सी फाइल और कौन सा फ़ोल्डर पे एक्सेस होनी चाहिए, कौन से बंदे को इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, कौन से बंदे को नहीं होनी चाहिए, कौन से बंदे को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए एक्सेस हो, कौन से को ना हो, कौन सा बंदा कौन सा डाटा एक्सेस कर पाए और कौन सा ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक कंपनी के अंदर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है यानी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी है क्या। जब भी हम साइबर सिक्योरिटी कैसे देखते हैं तो हमारे या सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, एक हैकर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, कोई चीज़ हैक करने की ट्राई कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, सेंसिटिव डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी इन चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, ये एक मेन चीज़ है, एक थीम है जो हमारे माइंड में आता है जब भी हम साइबर सिक्योरिटी का सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक हैकर बना हुआ या ऐसे कुछ आता है। एक बंदा है, वो हैकर है, वो बैठा है लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे और वो कुछ कमांड्स चला रहा है। तो ये एक परसेप्शन हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका है। डेफिनेटली ऐसा भी है, लेकिन ये फील्ड उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इस फील्ड में कौन-कौन सी चीज़ें एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को या साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है वो मेंटेन करता है। उसका काम होता है 3 चीज़ों को मेंटेन रखना ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। पहली चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? यानी डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ चलेगा। दूसरा क्या है? इंटीग्रिटी, उसमें कोई भी चेंज ना आए। अवेलेबिलिटी, जिन लोगों को चाहिए बस उन्हीं को वही स्पेसिफिक डाटा मिले जिनकी उनको ज़रूरत है। ठीक है, एज पर द कंपनी इंस्ट्रक्शन, कि जिस तरह कंपनी ने कहा है कि एक फाइनेंस में काम करने वाला बंदा, उसको एचआर डाटा की एक्सेस नहीं होनी चाहिए और एक एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे को मार्केटिंग में जो फाइल्स और फोल्डर्स और जो उनका डाटा उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। तो वो अवेलेबिलिटी जो है ना उसको रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर हम देखें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंश्योर करना कि अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू गेन एक्सेस टू द सेंसिटिव डाटा, कि कोई ऐसा बंदा जिसको उस डाटे की एक्सेस नहीं है वो ट्राई ही ना करे और असेस ना कर पाए। मिसाल तौर पे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे को असेस नहीं है कि वो फिनेंस में जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं या यहाँ पे जो डाटा है उसको असेस कर पाए, तो वो क्या हो गया, अनऑथोराइज हो गया। एक अनऑथोराइज बंदा, एक एचआर में काम करने वाला बंदा अगर एक फाइनेंस में काम करने वाले बंदे का डाटा असेस कर लेता तो इसका मतलब क्या है, अनऑथोराइज असेसेस।
ठीक है। और इसी तरह एक कंपनी के बायर कोई एम्प्लॉय है, यानी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो किसी और कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो क्या कर रहा है, आपके आपकी कंपनी का डाटा असेस कर रहा है, तो ये भी क्या है, अनऑथोराइज। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह इंश्योर की जाती है कि जो डाटा जिस बंदे के लिए है, उस इंडिविजुअल इंडिविजुअल बंदे के लिए, उस अकेले बंदे का, उस अकेले बंदे की असेस में ही रहे। अब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है, जो प्रोफेशनल है, उसका क्या काम है? उसका काम ये है डिप्लॉय करना और इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। ठीक है, यानी ऐसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स बनाना ताकि ये चीज़ असेस ना हो सके। अब उसके लिए वो किस तरह बनाएगा? उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल यूज़ करेगा। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर बेस और हार्डवेयर बेस एक टूल है जो यूज़ होता है सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को बनाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका असेस कंट्रोल लिस्ट। आपके जो किस बंदे को क्या चाहिए, किस बंदे को क्या नहीं चाहिए, इस चीज़ की एक कंट्रोल लिस्ट बनाई जाती है, राउटर्स में भी, स्विचेस में भी। ठीक है, तो वो उसकी बेस पे क्या किया जाता है, चेक करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट एक यूज़र दूसरे डाटा को असेस करने की या डाटा को असेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है कंप्यूटर को, तो वो असेस चेक करता है, असेस लिस्ट उसके पास लिस्ट होती है, वो चेक करता है, हाँ ये बंदे को इसकी असेस है, ओके ये दो, ये वाले फाइल की नहीं है असेस, नहीं देनी। तो इस तरह वो चीज़ें असेस की जाती है। उसके बाद आ गया थर्ड चीज क्या है, इंक्रिप्शन अप्लाई की जाती है। इंक्रिप्ट कर दिया जाता है डाटा को, डाटा को उस फॉर्मेट में चेंज करना जो आम लोगों से या आम लैंग्वेज से डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो हम क्या कर देते हैं, उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं ताकि क्या किया जा सके, डाटा को प्रिवेंट किया जा सके, डाटा को रोका जा सके उन लोगों से जिनकी उस डाटा के लिए जरूरत नहीं है लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने का। नेक्स्ट, अटैक किस तरह हैपन होता है? अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रोक करने की कोशिश करता है तो किस तरह करता है? अटैकर में सीक टू अंडरमाइन कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल्स टू अचीव वन ऑफ देयर गोल। तो अनऑथोराइज, देखें, अगर आपका कोई सेंसिटिव डाटा, आपका मिसाल के तौर पे आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आपके ऑफिस डेस्क में, अपने डेस्क के ऊपर आपने नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेरा यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, तो ये एक सेंसिटिव डाटा। अब कोई ऑफिस, आपके ऑफिस में किसी दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा गुजरता हुआ उसको देख लेगा और वो यूटिलाइज कर सकता है। तो हैकर्स नॉर्मली इसी तरह करते हैं। या आपने कहीं पे अपना डेट पासवर्ड सेव किए हैं, तो वहाँ से मिसाल के तौर पर आपने अपने सारे पासवर्ड जीमेल में सेव किए हैं, और जीमेल अगर आपका हैक हो जाता है, या जीमेल आप किसी जगह ओपन करते हैं और आप भूल जाते हैं उसको लॉग आउट करना, तो वो किसी बंदे के हाथ चढ़ जाता है, तो वो अटैकर उसको यूज करके आपको इजीली आपके डाटा तक एक्सेस कर सकता है। अब आ गया नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि नो ऑथोराइज्ड, समटाइम्स एक ऑथोराइज बंदा था, वो तो असेस कर गया, एक अनऑथोराइज जिसको उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी डाटा की, उसने असेस कर लिया डाटा। अब ये चीज़ इंश्योर करना कि उसने असेस करने के बाद उसके ऊपर कोई चेंजिंग तो नहीं की। मिसाल के तौर पे अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है 10 करोड़, 10 मिलियंस लिखा है, उसने क्या किया, उसको 10 की जगह 11 कर दिया, तो ये क्या है, इंटीग्रिटी है। इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो डाटा है उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आया, कोई इंटीग्रिटी तो नहीं हुई, तो वो मॉडिफाई ना कर सके डाटा को, टू इंश्योर द सिस्टम एंड, और जो हमारा सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, वो उस उसके ऊपर किसी किस्म का चेंज ना आए। तो ये किस तरह मेजर किया जाता है, इंटीग्रिटी से, कि डाटा के ऊपर कोई इंटीग्रिटी तो नहीं परफॉर्म की गई। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर्स लगा देते हैं कि अगर जो ही डाटा कोई ये 10 से 11 हो, तो एक अलर्ट जारी कर दे कि ये डाटा 10 से 11 हो गया। तो इससे भी इस चीज़ की आइडेंटिटी या इंटीग्रेशन पता चल जाती है, इंटीग्रिटी पता चल जाती है। अब साइबर सिक्योरिटी इसमें क्या काम करता है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या प्रोफेशनल, उसका जॉब ये है कि इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना। इंटीग्रिटी किस तरह कंट्रोल करेगा, सच एज हैशिंग एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि इंटीग्रिटी को मेजर करते हैं। आप उसके ऊपर अलर्ट्स लगा देते हैं, अलर्ट्स लगाने के बाद जो ही कोई उसकी वैल्यू चेंज करेगा, उसको नहीं पता कि पीछे अलर्ट लगा हुआ है, तो वो उसको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी।
ठीक है, यानी उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा एडमिन को कि भाई इसको कोई चेंज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह इन्फोर्स करता है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अब हैकर का काम क्या है? हैकर का काम ये है कि इंटीग्रिटी थ्रेट्स में कम द अटैकर सीक द अल्टरनेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट ऑथराइजेशन आर नॉन। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो अनऑथराइज बंदा है उसने डाटा तक असेस कर लिया। अब उसने क्या किया कि उसने खुद चेंज नहीं किया बल्कि उसके ऊपर कोई प्रोग्राम रन कर दिया। प्रोग्राम रन करने के बाद वो डाटा का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। यानी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 या मिलियंस में आ रहा था या नंबर्स में आ रहा था, कोई हो सकता है वो लेटर्स में चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरह, और बाद में उसके ऊपर क्या दिया जाएगा? रैंसन। ठीक है, रैंसन यानी बता कि ये इतना पैसा दो, ओके, डाटा आपको अपना वापस मिल जाएगा। तो ये रैंसन वेयर अटैक, इस तरह के अटैकर्स जो है ना वो इंटीग्रिटी कर देते हैं, डाटा को असेस, आपके सिस्टम तक असेस करके उसके ऊपर अटैक करके उसको रैंसनवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और उसको इनक्रिप्ट कर दिया सारे डाटा को। अब वो इन डिक्रिप्ट कब होगा? जब वो की देगा आपको, तो की देने के लिए वो पैसा मांगेगा। तो इस तरह सिस्टम जो है ना वो चलता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के अंदर आपके पास आ जाता है कि अवेलेबिलिटी इंश्योर द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम आर रेडी टू मीट द नीड ऑफ द। अब देखें, बहुत सारे यूजर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीपल डाटा एक टाइम में असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा यूजर किस डाटे को किस टाइम असेस करे और किस टाइम ना करे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर डाटा हर टाइम अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योर करना है एक बंदा ऑफिस में है तो सिर्फ वो ऑफिस टाइमिंग में ही, अगर उसकी ज़रूरत बाहर में नहीं है तो वो ऑफिस टाइमिंग में ही उसको असेस कर सके। ठीक है, और उसको अवेलेबल हो, उसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी डाटा पे ना हो। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का क्या काम है? वो क्या करता है? टॉलरेंस करता है, क्लस्टरिंग करता है, उसके बाद बैकअप कर लेता है और इंश्योर करता है कि कोई भी डाटा मिस ना हो और किसी भी ऐसे बंदे को उस टाइम वो डाटा असेस ना हो जिस टाइम उसको उसकी ज़रूरत नहीं है या उस टाइम उसका काम नहीं। ठीक है, अब हैकर्स क्या करते हैं? हैकर अवेलेबिलिटी थ्रेट्स कम्स नेदर फ्रॉम अटैकर सीकिंग द। अब इनका टोटली एम ये होता है पैसा बनाना। ठीक है, हैकर्स का टोटली एम ये है कि पैसा बनाया जाए किसी तरीके से भी। तो वो क्या करेंगे? आपका डाटा असेस करेंगे, असेस करने के बाद उसको इनक्रिप्ट कर देंगे और आपको ईमेल करेंगे कि भाईजान आपका डाटा इस तरह इनक्रिप्ट हो चुका है, अगर आप अपना डाटा वापस चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, आप इतना पैसा दे दें, आपको आपका डाटा मिल जाएगा। और सिर्फ एक फाइल तक या एक कंप्यूटर तक मुनहसर नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डेटाबेस ही जो है ना वो इंक्रिप्ट कर दिए जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा डाटा सेंटर ही वो हैक करने के बाद रैंसमवेयर में चला जाता है। तो एक डाटा सेंटर के अंदर हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ आपके डाटाबेसेस हों, यानी आपके पास सर्वर्स हों। तो वो इतने सर्वर्स को डिक्रिप्ट करना और उसको रिकवर करना नामुमकिन सी बात है। तो इस चीज़ को जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो है ना वो कम से कम हो। इसकी आप सिंपल एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो वो ये है कि अगर आप वाईफाई इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वाईफाई जब आपने लगा दिया मशीनरी, यानी आपने मॉडेम लगा दिया या वाईफाई या एक्सेस पॉइंट लगा दिया, तो उसके सिग्नल्स जो हैं वो सबको आ रहे हैं। ठीक है, वो अवेलेबिलिटी है। आपने वाईफाई टर्न ऑन किया किसी भी मोबाइल में किसी भी डिवाइस में, तो वो आपका नाम शो कर देगा जी फलां होम या फलां का ये अब वाईफाई आ रहा है। अब ये आपने अवेलेबिलिटी दे दी। अब वो अटैकर क्या करेगा? अवेलेबिलिटी उसको मिल गई, हाँ ठीक है जी ये नेटवर्क है, ओके, वो क्या करेगा? उसको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। और वो ब्रेक करने के बाद फिर, तो उसमें सबसे बेहतर क्या है कि आप उसको क्या कर दें, किस तरह सिक्योर करेंगे? सिंपल तरीका, आप हिडन कर दें। हिडन करने के बाद आप उसके ऊपर इंक्रिप्शन इस लेवल की अप्लाई करेंगे कोई बंदा उसको असेस ना कर पाए। हिडन करने के बाद ओनली एडमिन जो है वो, जिस बंदे को भी वाईफाई की सर्विसेज चाहिए, वो आईटी के बंदे के पास आएगा और उससे ही क्या करवा सकता है, उसके अंदर वाईफाई ऐड करवा सकता है अपने डिवाइस पे। अदरवाइज कोई भी दूसरा तीसरा बंदा उसको ऐड नहीं कर सकता। तो इस तरह
जो है ना अवेलेबिलिटीज को रिड्यूस किया जाता है। दूसरा काम ये होता है कि आपने वाईफाई दे दिया, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप क्या कर दें कि वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सेसिबल यानी उसको यूज वही बंदा कर पाएगा जिसके जिसका मैक एड्रेस, जो फिजिकल एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का डिफरेंट होता है। जब आप उसको अलो करेंगे तो उसके लिए कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, सेस लिस्ट लगाई जाती हैं, फायर वॉल्स लगाई जाती हैं, जिसके ऊपर आप बेस पे आप किसी डिवाइस पे इंटरनेट को अनेबल करते हैं या डिसेबल कर देते हैं। तो ये थी 3 चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी में मेनली देखी जाती हैं। बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको न्यू लेक्चर में लर्न करने के लिए मिलेंगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।